हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो है हम लोग ये देखेंगे कि CSS में की फ्रेम्स क्या होते हैं। की फ्रेम्स दरअसल हमें एनिमेशन करने में हेल्प करते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने राइट क्लिक करा, न्यू पे गए, न्यू पे जाके एक फ़ोल्डर बनाया। इसका नाम मैंने CSS की फ्रेम्स रख दिया ताकि आपको समझ में आए। मर्ज़ी आप फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो। डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ओपन विथ कोड। तो ये जो हमारा फोल्डर है ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल प्लस से जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में मसला ना हो। यहाँ पे जो है मैं नई फाइल इधर से बना लेता हूँ। इसका नाम रख लेता हूँ index.html। ठीक है, और शिफ्ट के साथ वन दबाऊंगा तो स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस तरह से एक CSS की फ़ाइल बना लेता हूँ 1.css। इसको मैं लिंक कर दूंगा अपनी टाइटल के बाद, लिंक लिखूंगा और CSS। तो फिर हमारे पास जो है ये रेफ के अंदर आ जाएगा। इधर मैं डॉट स्लैश डालूंगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। डॉट स्लैश डालने पे 1.css को आप लिंक कर लेंगे। 1.css को फिर आप अपना स्टार डाल के करली ब्रैकेट डाल के, आपको पता है जब भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते तो मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये लिखते हैं। फिर इसके बाद ही हम अपना सारा काम स्टार्ट करते हैं। इससे होता ही है कि हमारे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह वो ख़त्म हो जाते हैं। आज हम लोग की फ्रेम्स देखेंगे। की फ्रेम्स क्या होते हैं। तो मैं अभी बॉडी में एक डिव बना रहा हूँ, यानी एक डब्बा, और इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, या 2026 लिख देता हूँ। ठीक है, इस डब्बे में एक क्लास दे देता हूँ इसको डिज़ाइन करने के लिए। इसके डब्बे का नाम रख देता हूँ न्यू ईयर। ठीक है, और 1.css में मैं इसको डिज़ाइन करने के लिए डॉट न्यू डैश ईयर, और ये हमने ले लिया। अब इस डब्बे को मैं डिज़ाइन करता हूँ। डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको ये फ़ाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि लाइव सर्वर वाली अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई, अगर आपने पिछली क्लास और इससे पिछली क्लास देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है पहले से ही कि गो लाइव पे आप क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट जो है आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी और आपको बार बार रिफ़्रेश करना नहीं पड़ेगा। अब 2026 तो है हमारे पास। मैं इस बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर में मैं दे रहा हूँ रेड टाइप कलर दे देता हूँ। तो ये आपको रेड टाइप कलर दिख जाएगा, ये देखें। इसके अलावा मैं इस डब्बे की कुछ वेट दे देता हूँ। वेट में दे देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, और हाइट भी मैं कुछ 200 पिक्सल ही दे देता हूँ। तो ये आपको कुछ इस तरीके से बड़ा डब्बा दिखेगा। फिर मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो डब्बा है हमारे पास, इसके अंदर टैक्स भी है। तो इसके अंदर जो टैक्स है वो सेंटर में आ जाए। तो इस टैक्स के अब्बू कौन है? डब्बा। तो जैसे जैसे डब्बा इन्हें कंट्रोल करेगा, इसके लिए हम तीन चीज़ें लिख देंगे: डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। ये सब पिछली क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट देखा है तो उसमें तो आप ऑलरेडी सब कुछ सीख गए होंगे। फिर इसके अलावा मैं फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट्स का मतलब है कि हम अगर इसका बोल्ड करना चाह रहे हैं तो ये फ़ॉन्ट वेट से क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा, देखें। इसके अलावा फ़ॉन्ट फैमिली दे सकता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली आपको बताया है कि यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली में ज़्यादातर एरियल यूज़ कर रहा होता हूँ तो एरियल आ गई। इसके अलावा मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं यहाँ से 100 पिक्सल दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़े, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको जो है मैं 80 कर देता हूँ। तो ये आपका हो रहा है। इससे भी कम करना है तो आप यहाँ पे 60 कर सकते हैं। ये परफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2026 वाला डब्बा। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसको एनिमेट करूँ। ठीक है, अब ये एनिमेट कैसे होगा? इसके लिए हम यूज़ करते हैं की फ्रेम्स। अब की फ्रेम्स यूज़ करने के लिए हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ता है की फ्रेम्स @की फ्रेम्स। और की फ्रेम्स का देखो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ आ रहा है, ये आ गया। आइडेंटिफायर में हमें नाम देना होता है कि की फ्रेम्स किस पे चलेंगी। अगर बहुत सारे डब्बे होते तो बताना मुश्किल होता है ना कि ये डब्बे पे चलेगी या इस डब्बे पे। तो जिस डब्बे पे भी आपको चलानी है उसकी CSS में आपको यहाँ पे आके की फ्रेम नेम देना होता है। ठीक है, की फ्रेम एनिमेशन नेम देना होता है। एनिमेशन में आ गए आप और यहाँ पे देखें एनिमेशन नेम दे दिया आपने। अब एनिमेशन नेम आप जो देंगे, जैसे मैंने दे दिया फर्स्ट एनी, मैंने ये नाम दिया, तो मुझे इधर भी आके वही नाम देना पड़ेगा, फर्स्ट एनी। ठीक है, अब ये डब्बा जो है इस की फ्रेम के साथ कनेक्ट हो गया है। अब इस की फ्रेम में हम काम करेंगे। देखिए कोई भी एनिमेशन होती है वो 0 से 100 तक चलती है, यानी 0% से लेके 100% तक चलती है। तो यहाँ पे हम देखिए बना सकते हैं जैसे कि 0% कर्ली ब्रैकेट
फिर कॉमा, फिर नीचे जो हमने बना लिया 100% और फिर कॉमा, मतलब कॉमा के बाद ये हो गया, ऐसे डायरेक्ट भी चल जाएगी। तो अब 0% पे हम बोलें जो चीज़ें हमारी हैं विद और हाइट वो वैसी ही रहें, ठीक है। लेकिन जब ये एनिमेशन ख़त्म होने वाली हो, मतलब एनिमेशन ख़त्म हो, तो 100% में जो है ये चीज़ें, इसकी वेट जो है वो हो जाए 300 पिक्सल या 400 पिक्सल, ठीक है। और जो हाइट है वो हो जाए आपके पास 600 पिक्सल, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं ऐसा कुछ होता है। तो देखो ऐसा कुछ हो क्यों नहीं रहा, ऐसा कुछ हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये हो रही होगी लेकिन हमें पता नहीं चल पा रही कि बहुत फास्ट हो गई। तो एनिमेशन नेम के साथ हमें देना पड़ेगा एनिमेशन ड्यूरेशन। तो अगर मैं इसको 2 सेकंड की ड्यूरेशन दूंगा तो ये पूरी एनिमेशन चलने में 2 सेकंड लगेगा, लेकिन जब ख़त्म होगी तो वापसी उसी पोजीशन पर ये आके रुक जाएगी। तो ये मसला होगा, देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें होती हैं। एनिमेशन आपके पास आ जाएगी यहाँ पर आइट्रेशन काउंट, इससे आप बता सकते हैं कितनी दफ़ा चले। अगर मैंने 5 दफ़ा दे दिया तो ये देखिए 2, 3। अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट पे कभी ऐसा बटन आ होता है जो वो बार बार छोटा बड़ा हो रहा होता है। तो ये देखिए आपने ये भी लगा सकते हो। और अगर आप यहाँ पे मेरे ख्याल से -1 लगा दो तो ये रिपीट पे रिपीट होगा, मे बी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखते हैं, शायद रिपीट का नहीं आ रहा था। आइट्रेशन काउंट हटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे एक एनिमेशन का आता है हमारे पास, डायरेक्शन आती है, प्ले स्टेट आ रहा है हमारे पास, डिले भी लगा सकते हैं जब यूज़ होगा, जब बहुत ज़्यादा एनिमेशन होंगी, ठीक है। और इसको हम लोग बता सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी है इसको लिखने का। एक तो हम अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं ना, एक हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम सिर्फ एनिमेशन लिखें यहाँ पे, और फिर जो है इसके बाद जो है हम ये बता दें एनिमेशन का नाम क्या है। तो हमारा था फर्स्ट एनी, ये तो हमारा नाम हो गया। फिर हमने टाइम दे दिया, जैसे कि भाई 2 सेकंड ड्यूरेशन हो गई। फिर हमने यहाँ पे अपना जो है रिवर्स देना, या अल्टरनेट रिवर्स भी होता है। और एक होता है इन्फिनाइट। इनफाइनाइट से क्या होगा कि ये चलती रहेगी, इस तरह से भी आप दे सकते हो। मतलब आपको सारे अलग अलग टैग लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अलग अलग चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही एक ही लाइन में सब कुछ एक साथ भी दे दो तो जब भी चीज़ें चल जाती है। देखो ये इस तरह से चलता ही रहेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। तो अभी मैं इन्फिनाइट नहीं दे रहा, अभी मैंने सिर्फ नाम दिया और ड्यूरेशन दिए 2 सेकंड। अब मैं ये चाह रहा हूँ जब शुरू में एनिमेशन स्टार्ट हो 0% से, तो ये इधर ही हो। फिर मैं मल्टीपल चीज़ें दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जब 20% हो, ऐसे भी दे सकता हूँ, 20% हो तो मेरी जो वेट और हाइट है वो, अब मैं वेट और हाइट को टारगेट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको मार्जिन लेफ़्ट दे के, एक तरह आपको समझा रहा हूँ। मार्जिन लेफ़्ट दे दी मैंने 100 पिक्सल। अभी शुरू में तो 0 पिक्सल ही होगी, ठीक है। 20% हो तो मार्जिन लेफ़्ट जो है वो हो जाए 50 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से आपके पास। और जब 100 हो तो ये वापस से 0 पे आ जाए। तो ऐसे भी कर सकता हूँ, 0% पर 0 पिक्सल, 50% पर जब एनिमेशन हो तो 50 पिक्सल आगे जाए, फिर वापस 100 पर पीछे आ जाए। ये देखें, समझे आप। इसी तरीके से मैंने एक ये वाला काम किया, दूसरा मैं एक और काम भी कर सकता हूँ। आपको पता होगा पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव हमने पढ़ा था, उससे टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट के ऑप्शन आ जाते हैं। तो अगर मैं इस जो हमारा बॉडी है, वो जो डब्बे का अब्बू है, ठीक है। तो अगर हम बॉडी में दे दें पोजीशन रिलेटिव, और जो हमारा डब्बा है इसके अंदर दे दें पोजीशन एब्सोल्यूट, तो इससे हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम 0। तो हम बोलेंगे 0% पर हमारा जो बॉक्स है टॉप से 0 पर हो, सही है, 0 पिक्सल पर हो, ठीक है। और लेफ़्ट से भी 0 पिक्सल पर हो, यानी शुरू में जो है वो अपनी बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पर हो, जैसे होता है चिपका हुए कोने पे। जब एनिमेशन 50% हो तो क्या हो, टॉप से 0 पे था ना, तो टॉप से 0 पे ही रहे। टॉप से हम 0 पिक्सल पे रखना चाहते हैं, लेकिन राइट से अब 0 पे हो जाए, यानी राइट से 0 पिक्सल की तरफ चले जाए। और फिर जब वापस एनिमेशन ख़त्म हो तो वापस से ये जो है टॉप 0 और लेफ़्ट 0 पर ही
आ जाए। तो आप देखें अभी ये गया नहीं, तो इसका मतलब है कि इसको हमें ऐसे देना पड़ेगा राइट से। अगर हमने पोजीशन एब्सोल्यूट तो डाल दिया इसमें हमने, और फर्स्ट एनी भी है, सब सही है। तो राइट अगर हम एक दफ़ा लेफ़्ट दे के देखें यहाँ पे, लेफ़्ट 1000 पिक्सल, तो ये बात ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें आप, देख रहे हैं आप, इस तरह से जा रहा है। अच्छा हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल एंड कोने पे जाए ना, इसको हम इस तरह से कुछ करना चाह रहे हैं कि जो बिल्कुल जो है ये हमारे पास एंड कोने पे जाए। तो अगर हम इसको लेफ़्ट ज़्यादा देते हैं तो एक और मसला है, 100% देते हैं तो अब ये लेफ़्ट से 100% पे तो जा रहा है, बिल्कुल ही फिर 100% पे जा रहा है। आप ये देखें, मतलब बिल्कुल एंड ख़त्म होता है और फिर वापसी आता है लेफ़्ट से। ओके। और अगर हम राइट दे दें यहाँ पे, तो राइट ये लेगा नहीं, क्योंकि राइट में 100% पे ही है पहले से। राइट में हम इसको 50% करके देखते हैं। राइट इसलिए नहीं पकड़ रहा है क्योंकि राइट हमने कहीं ऊपर नीचे दिया हुआ नहीं है। टॉप में तो हमने 0 पिक्सल और दिया हुआ था, तो राइट हमने इसलिए दिया हुआ नहीं है। अब नीचे जो है राइट पे मसला आ रहा है हमारे पास, तो हमें यहाँ लेफ़्ट ही यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम इसको जो है एंड तक ले जा सकें। बाकी हम यहाँ पे अपनी पिक्सल में सेटिंग कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे दे दिया 800 पिक्सल, और जो है हमारा काम जो है यहाँ से ऐसे चल रहा है। फिर हम चाह रहे हैं कि जब 50% हो गई है तो 50% में जो है ये थोड़ा सा नीचे भी आ जाए, लाइक 100 पिक्सल। तो ये ऐसे भी आ जाएगा, देखें ये क्रॉस में आएगा अभी, क्योंकि पहले तो ऐसे है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 30 पिक्सल पे ये है, 0 पिक्सल पे ही रहे, ठीक है। जब 50% एनिमेशन हो तो क्या हो, ये जो हमारा टॉप और लेफ़्ट है ये टॉप से ज़ीरो ही रहे, और लेफ़्ट से जो है आपके पास टॉप से 100 पिक्सल हो जाए और लेफ़्ट से ज़ीरो ही रहे। अब इससे क्या होगा, पहले वो इधर तक आएगा फिर नीचे आएगा, देखा आपने। इसी तरीके से इसको हम यहाँ से भी और भी अच्छा कर सकते हैं कि 50 के बाद हम बोल रहे हैं कि भाई 80 पे जो है ये क्या करे, 80 पर जो है ये हमारे पास लेफ्ट टॉप हो गया, 100 हो गया। अब हम चाह रहे हैं टॉप से तो 100 पिक्सल ही रहे, ठीक है। टॉप से जो है ये 100 पिक्सल ही रहे, और लेफ़्ट से जो है ये वापस से 0 पिक्सल पे चले जाए। तो यानी टॉप से 100 ही रहेगा यहाँ तक और फिर यूँ लेफ़्ट की तरफ चले जाएगा। तो देखें आप, अभी देखें, तो आप जितना दिमाग लगाएं वो उतना आप इस पर कर सकते हैं। बाकी एंड तक ले जाने वाला पार्ट हम लोग ट्रांसफॉर्म एक्स और वाई से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये की फ्रेम्स जो है वो समझ में आई होंगी। इसके अंदर मैं और अपडेट्स लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ट्रांसफॉर्म एक्स और वाई पढ़ाऊँगा, जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से 0 to 100 और 100 to 0 लेकर आ सकेंगे। उम्मीद करता हूँ अभी के लिए आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।